सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। लेकर आ गया हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। भारत चीन विवाद में पैंगोंग लेक को लेकर बड़ी कामयाबी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में चीन और भारत का गतिरोध को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर सदन को जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की तैयारी पुख्ता है और लद्दाख में भारत को चीन पर बढ़त मिली हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने इस बातचीत में कुछ नहीं खोया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित कमेंट पर बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। मोइत्रा ने पिछले दिनों सदन में पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी सांसदों ने घोर विरोध जताया था। उनके इस बयान को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया था। संसदीय कार्यों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि टीएमसी सांसद के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, हालांकि बाद में फैसला वापस ले लिया गया। अमित शाह ने बंगाल में भरी चुनावी हुंकार। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जोर शोर से हावी होने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस वक्त अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा पर पहुंचे हैं। गुरुवार को कुछ बिहार में एक रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन ममता को घेरने की कोशिश भी की। रक्षा मंत्री के बयान के बाद राहुल गांधी का पलटवार। भारत चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। इसके साथ उन्होंने पूछा कि हमारी जमीन क्यों जाने दी जा रही है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री भावुक होने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ली चुटकी, कहा मंझा हुआ अभिनय था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बुधवार को राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भावुक भाषण को मंझा हुआ अभिनय करार दिया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में आजाद के बारे में बात करते हुए कई बार भावुक हो गए। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली में धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज। सिंगर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर यह एफआईआर सपना चौधरी व अन्य के खिलाफ दर्ज की गई। बुधवार को दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई। गांव के पंचायत चुनाव को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच झगड़ा, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच विवादित हिस्से कोरापुट जिले में कोटिया ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल आंध्र प्रदेश ने कोटिया ग्राम पंचायत के 3 गांवों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया था। इस घोषणा का ओडिशा सरकार ने शुरू से ही विरोध किया है, क्योंकि कोरापुट और गजपति जिले को लेकर आंध्र और ओडिशा के बीच कब से विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया साइट्स को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा संदेश। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया साइट्स को कड़ा संदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप से विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि आपके भारत में करोड़ों फॉलोअर्स होंगे। आप बिजनेस कीजिए, पैसे कमाइए, लेकिन आपको भारत के संविधान का पालन करना होगा। टीएमसी सांसद ने लगाया आरोप, कहा मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करती है। टीएमसी सांसद शुभेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा में बोलते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि उसका रवैया पश्चिम बंगाल के प्रति सौतेला है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कभी भी किसी सरकार या किसी राज्य के प्रति ऐसा निर्दयी व्यवहार नहीं रहा जैसा मोदी सरकार बंगाल के प्रति रखती है। दिल्ली में कोहरा अभी भी जारी, उत्तर भारत में कम होते नहीं दिख रही है ठंड। पंजाब और हरियाणा में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों राज्यों के संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर में ठंड का दौर जारी है। घाटी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार की रात बात करें तो दिल्ली में कोहरा काफी देखने को मिला। ऐसे ही देश दुनिया के बड़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।